दोस्तों आज के टाइम पर हर कोई चाहता है कि वो बस बैठे बैठे आराम करता रहे और उसके बैंक अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिक आते रहें और वो आराम करते करते करोड़पति बन जाए। वेल सुनने में तो ये एक चिट फंड वाली फ्रॉड स्कीम लगती है कि भला ये कैसे पॉसिबल है। वेल ऐसा करना पॉसिबल है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके लेसन्स को फॉलो करके आप ऑटोमेटिक करोड़पति बन सकते हो और उस किताब का नाम है द ऑटोमेटिक मिलेनियर, जिसे लिखा है डेविड बाक ने। ऑथर डेविड बाक जब 5 साल के थे तब एक दिन वो अपने फादर के साथ मैकडोनल्ड्स गए। वहाँ उन्हें काफी सारे लोग दिखे। वो बहुत देर से सिर्फ लोगों को देख रहे थे और तब भी उनके फादर ने पूछा कि बताओ तुम्हें यहाँ पर कितने तरह के लोग दिख रहे हैं। तो इस पर डेविड बोलते हैं कि 2 तरह के, एक वो जो बैठकर आराम से अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे वो जो काउंटर पर फूड रेडी कर रहे हैं। तब उनके डैड ने बताया कि लोग सिर्फ 2 तरह के नहीं बल्कि 3 तरह के होते हैं। पहले जो वो फूड एंजॉय कर रहे हैं यानी कस्टमर्स, दूसरे जो ऑर्डर रेडी कर रहे हैं यानी कि वर्कर्स, और तीसरे वो जो कंपनी ओन करते हैं यानी इन्वेस्टर्स। और इन तीनों में से हो सकता है कि एक कस्टमर जो भी अपना फूड एंजॉय कर रहा है उसे ऑफिस जाकर बहुत सारा काम करना पड़े और वो भी एक ट्रैप में फंसा रहे, और एक वर्कर तो ऑलरेडी फंसा हुआ ही है क्योंकि वो इतने सारे लोगों को सर्व कर रहा है। पर एक इन्वेस्टर कभी भी किसी ट्रैप में फंसा नहीं रहता। वो हमेशा पैसा लगाकर स्टॉक्स को ऑन करके फाइनेंशियली फ्री रहता है। तब से ऑथर ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और वो खुद भी छोटी उम्र से ही इन्वेस्ट करने लगे। बड़े होने के बाद उन्होंने कई सारी जॉब्स करी और अलग अलग सोर्सेज से पैसा कमाने का ट्राई किया। पर अपनी जर्नी के दौरान जब वो कुछ लोगों से मिले तब उन्हें ऑटोमेशन का पता चला और वो समझ गए कि रिच और वेल्दी बनने के लिए बहुत सारी चीजें या हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ ही चीजें स्मार्टली परफॉर्म करनी है, जिससे सिर्फ एक रेगुलर सैलरी के साथ भी आप एक मिलेनियर बन सकते हो, वो भी ऑटो पायलट मोड से। बट ऑटोमेटिकली ये कैसे पॉसिबल है? तो इसे जानने के लिए हमें इन 5 इंपॉर्टेंट लेसन को समझना होगा और इसमें से लेसन नंबर 3 मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो दोस्तों उसे तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन लेसन्स को। लेसन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो वेल्थ को ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी अपनी कमाई हुई मंथली इनकम में से सबसे पहले अपने आप को पे करो। उस अमाउंट को सेव या इन्वेस्ट करो वेल्थ बिल्डिंग के लिए। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हमारे पास सैलरी आती है या कहीं से पैसा मिलता है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इन पैसों को कहाँ खर्च करना है, और ये हैबिट बड़े होने के बाद नहीं बल्कि बचपन से ही बन जाती है। याद करो जब बचपन में घर में रिश्तेदार आते थे तब जाते समय वो हमें पैसे देकर जाते थे और पैसे मिलते ही हम लोग उसकी तो पार्टी कर लेते थे या फिर कोई चीजें खरीद लेते थे। और इसी हैबिट की वजह से हम कभी भी पे योरसेल्फ फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए, जिसका मतलब है इनकम आते ही उसमें से 10% अलग कर दो, उसे किसी सेविंग बैंक अकाउंट में डाल दो या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP कर लो। और सबसे बड़ी चीज ऑटो पे का ऑप्शन जरूर सेट कर लो ताकि किसी भी महीने चाहकर भी आपकी वो 10% सेविंग मिस ना हो जाए। और बचे हुए 90% पैसों में से अपने बाकी के खर्चे चलाओ। पहले 1-2 महीने आपको लगेगा कि यार 90% में तो चल ही नहीं पा रहा, बट ट्रस्ट मी नेक्स्ट कुछ महीनों में आपकी ये आदत हो जाएगी। 90% में आप सरवाइव करने लग जाओगे और ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट करने की वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वेल्थ ग्रो होते होते कितनी बढ़ गई है। इसके लिए ऑथर डेविड अपने 2 क्लाइंट्स जिम एंड सू का एग्जाम्पल देते हैं, जिनकी शादी काफी अर्ली एज में हो गई थी और बावजूद एक अच्छी जॉब के दोनों कुछ सेव भी नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से झगड़े और लड़ाइयाँ होना आम बात थी। बट फिर स्यू ने अपनी मॉम से कंसल्ट किया और उनकी मॉम ने उन्हें सलाह दी 10% पे योरसेल्फ मेथड की। बट सू एंड जिम उतनी सेविंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी इनकम में से 4% बचाना शुरू किया और रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया। फिर धीरे धीरे वो इस परसेंटेज को इंक्रीज करते गए और एक टाइम के बाद वो 15% तक सेव कर लेते थे, जिससे शादी के कुछ ही सालों बाद वो भी सिर्फ और सिर्फ सैलरी की इनकम से जिम एंड सू मिलेनियर बन गए। अब आता है लेसन नंबर 2, द लाटे फैक्टर। तो वेल्थ को ऑटोमेट करने की रेस में जो अगला फंडा मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है द लाटे फैक्टर। जी हाँ, लाटे कॉफी वाला लाटे। तो दोस्तों इमेजिन करो ये है मिस्टर प्यारेलाल, और मिस्टर प्यारेलाल का दिन तब तक शुरू नहीं होता जब तक उन्हें गर्मा गर्म लाटे कॉफी नहीं मिलती। और रोजाना सुबह सुबह काम पर जाने से पहले वो अपने पास वाले कॉफी हाउस से 150 रुपए की कॉफी लेते हैं और निकल पड़ते हैं। अब यहाँ हमारे ऑथर मिस्टर डेविड बाक कहते हैं कि इन 150 रुपए की लाटे पर खर्च करने से अच्छा है आप इन्हें इन्वेस्ट करो और रिच बनो। इस कॉन्सेप्ट में ऑथर हमें कॉफी पीने से मना नहीं कर रहे बल्कि फ्रूगल स्पेंडिंग करने के लिए कह रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ spending $5 on the damn coffee, just save this amount and become rich।
एग्जाम्पल के लिए मान लो मिस्टर प्यारेलाल जो रोज सुबह सुबह 150 रुपए की कॉफी पीते हैं, वो एक वीक में लगभग 1050 रुपए की सिर्फ कॉफी पी जाते हैं, और एक मंथ में अराउंड 4500 रुपए की, और एक साल में ये हो जाएगा लगभग 54,000 रुपए। 54,000 रुपए सिर्फ कॉफी पीने पर। अब सोचो अगर मिस्टर प्यारेलाल कॉफी हाउस से कॉफी ना पीकर खुद अपने घर में कॉफी बना लेते तो उनका कितना पैसा बच जाता। तो यहाँ उतर कहते हैं कि अगर आप अपनी स्पेंडिंग को ठीक से मैनेज करो और अननेसेसरी आइटम्स को इग्नोर करो तो आप काफी अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हो। इसलिए खर्चा करते समय हमेशा लाटे फैक्टर को ध्यान रखो और एडिक्टिव चीजों को जितना हो सके अवॉइड करो, जिससे आपकी मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। अब आता है लेसन नंबर 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पे योरसेल्फ फर्स्ट एंड द लाटे फैक्टर के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आपको इतना समझ आ गया होगा कि अपनी मंथली इनकम में से आपको एटलीस्ट 10% तक सेव करना है और जितना हो सके उतने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट ऑफ करके पैसे बचाने हैं। और अपने बचावे अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिल सकता है। यहाँ ऑथर हमें मेरी नाम की एक लड़की का एग्जाम्पल बताते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी और 22 की उम्र से ही उसने हर महीने $100 सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू किया, और अपनी इस इन्वेस्टमेंट के लिए उसने एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड को चूज किया और अपने डिविडेंड्स को भी री इन्वेस्ट किया। और बाय द एज ऑफ 32 उसके पास $22,000 की वेल्थ हो चुकी थी और 45 की एज तक आते आते वो एक मिलियनियर बन चुकी थी। अब सवाल आता है कि ये तो हुई मेरी की बात, बट हम इंडिया में किस तरह और कितना इन्वेस्ट करें कि हमें भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिले। तो चलिए इसे भी समझते हैं। तो दोस्तों ये है मिस्टर हर्षवर्धन गुप्ता जिनकी उम्र 23 साल है और ये 25,000 रुपए मंथली सैलरी वाली जॉब कर रहे हैं। और ये बुक पढ़ने के बाद उन्होंने पे योरसेल्फ फर्स्ट और द लाटे फैक्टर की मदद से महीने का 2,500 प्लस 1,500 यानी 4,000 रुपए बचाना शुरू कर दिया। और इन 4,000 रुपए को उन्होंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को चुना जहां के रिटर्न्स काफी स्टेबल होते हैं। और पिछले कुछ सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने लगभग 12 से 14% का रिटर्न दिया है। तो अगर वो पहले 10 साल के लिए 4,000 रुपए रेगुलरली इन्वेस्ट करता है तो 10 साल बाद उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 9 लाख रुपए। और अगले 20 साल में यानी 43 की एज तक उसकी इन्वेस्टिंग की टोटल वैल्यू हो जाएगी लगभग 40 लाख रुपए। और फाइनली 30 साल बाद यानी कि रिटायरमेंट की एज तक आते आते उनकी वेल्थ हो चुकी होगी लगभग 1,42 लाख रुपए। तो यह एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आपको अच्छे से एंजॉय कर सकते हो और आप अपनी फाइनेंस को ऑटोमेट भी कर सकते हो। और यहाँ पर तो मैंने केवल 4,000 रुपए का एग्जाम्पल लिया है। तो कैसे एक इंसान केवल 4,000 रुपए को इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को लगभग 1.5 करोड़ रुपए कर सकता है। तो इसी तरह हमें भी ये छोटी मोटी स्पेंडिंग का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ पर कितना खर्च कर रहे हैं। अब आता है लेसन नंबर 4, मेक इट ऑटोमेटिक। तो फाइनली पावर ऑफ कंपाउंडिंग जानने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो लेना है वो है मेक एवरीथिंग ऑटोमेटिक। ऑथर एक बात कहते हैं कि इफ इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वोंट वर्क आफ्टर ऑल। यानी कि ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लगता है, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है और आपको हमेशा उस चीज के लिए टेंशन लेनी पड़े, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो चीज काम ही नहीं करेगी। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आपको अपने कामों को और स्पेशली अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करना सीखना चाहिए। ऑथर एक कपल का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं जिनके ऊपर अपने घर का मॉर्गेज लोन था। उस कपल ने अपने लोन को चुकाने के लिए ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट किया, जैसे हर महीने की शुरुआत में उनका वो अमाउंट उनके अकाउंट से डिडक्ट होकर चला जाता था और बिना किसी हार्डवर्क और डिसिप्लिन के उन्होंने ये काम किया और कुछ ही सालों बाद उनका ये लोन खत्म भी हो गया और उन्हें पता तक नहीं चला। ठीक उसी तरह जिम एंड स्यू ने भी यही काम किया था। स्टार्टिंग में सेविंग करने में तो बहुत डिसिप्लिन और मोटिवेशन लगता है, जिसकी वजह से जब कभी वो सेव न कर पाते तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता और कई महीने तो वो कुछ भी सेव नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने अपने बैंक को कहकर ऑटो डेबिट का ऑप्शन सिलेक्ट किया और हर महीने सिर्फ 4% पैसा इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे कुछ समय बाद उन्हें पता भी नहीं था कि उनके रिटायरमेंट अकाउंट में $1 मिलियन सेव हो चुके थे। और हम अपनी लाइफ के हर काम में जैसे टीवी देखना, काम करना, अर्निंग्स करना, सबको ऑटोमेट कर सकते हैं, तो फाइनेंस को क्यों नहीं। और आज की डेट में तो ये चीज और भी ज्यादा आसान हो गई है, यहाँ तक कि अब तो आपको घर से बाहर तक निकलने की जरूरत नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके मेक इट ऑटोमेटिक। लेसन नंबर 5, बी पेशेंट। तो फाइनली दोस्तों इस बुक का सबसे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आज की डेट में हमें हर चीज में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ चुकी है। हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बन जाए, कल के कल अमीर बन जाए और अपनी फैमिली की चेन ब्रेक करके किस्मत बदल दें। और उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को पाने के चक्कर में लोग बहुत नई नई चीजें ट्राई करते हैं। फेलियर्स, डिप्रेशन आजकल के लिए आम बात हो चुकी है। बट हमें यहाँ पर समझना होगा कि गुड थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम और इसलिए वेल्थ बिल्डिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस।
बहुत सी बार आपको लगेगा कि ये सब बेकार है, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, सेविंग्स करना बेकार है, कुछ फायदा नहीं होता। पर इन सभी थॉट्स को इग्नोर करके आपको सिर्फ ऑटोमेशन पर ध्यान देना है। वेल्थ बिल्डिंग ठीक वैसा ही प्रोसेस है जैसे एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए एक ईंट जोड़कर कमरे बनते हैं, कमरे से फ्लोर बनते हैं और फ्लोर से बिल्डिंग। वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले ये नहीं सोचते कि धूप धूल या बारिश का मौसम है, देश में क्या चल रहा है या क्या नहीं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोगों के लिए घर बनाना। ठीक उसी तरह आपको भी बाकी सभी चीजों को इग्नोर करते हुए सिर्फ वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान देना है। ऑथर ऐसे ही कपल का एग्जांपल देते हुए बताते हैं जिन्होंने 1970 में इन्वेस्ट करना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो वो रेगुलरली इन्वेस्ट किया करते थे, बट कुछ समय बाद उन्हें काफी दिक्कतें आने लगी। स्टॉक मार्केट की कंडीशन भी कुछ खास नहीं चल रही थी और फाइनेंस को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ में काफी लड़ाई भी होती थी। पर बावजूद इन सभी अप एंड डाउन्स के उन्होंने इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उनकी वेल्थ इंक्रीज होने लगी और बाय द टाइम रिटायरमेंट उनके पास $2 मिलियन जमा हो चुके थे। सो ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने का एक ही तरीका है, अपनी इनकम को ठीक से बजट करो, मैनेज करो और इन्वेस्ट करो एंड एक फाइनेंशियली स्टेबल फ्यूचर क्रिएट करो। एंड रिमेंबर, ऑलवेज यूज द ऑटोमेशन एंड बी ए ऑटोमेटिक मिलेनियर।